इंद्रशयवन्दियाणं तिरुवणिविदमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणं। बोलिए श्री खजराट चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ में नव पदार्थ अधिकार का वर्णन चल रहा है, जिसमें पुण्याश्रव, भाव पुण्याश्रव और द्रव्य पुण्याश्रव की चर्चा चल रही है। आज की दो गाथाओं में पुण्याश्रव का यह प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। क्रमशः गाथा क्रमांक 137 और 138, इन दोनों गाथाओं में पुण्य का जो वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने गाथा क्रमांक 135 में किया था, उसको व्याख्या के रूप में ये दोनों गाथाएं आ रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 137 उच्चारण। तिसिदम तिसिदम बुभुक्षिदम बुभुक्षिदम, आधा क ख छोटी की मात्रा, बुभुक्षिदम वा दुहिदम दुहिदम, दठूण दठूण, आधा ट ठा, दठूण जो ही, दुहिदमणो दुहिदमणो, पडिवज्जलि पडिवज्जलि, तम किवया किवया, तस्सेसा तस्सेसा, होदि अनुकंपा अनुकंपा। तिसिदं बुभुक्षिदं वा तिसिदं बुभुक्षिदं वा, दुहिदं दठूण जोहि दुहिदमणो दुहिदं दठूण जोहि दुहिदमणो, पडिवज्जलितं किवया पडिवज्जलितं किवया, तस्सेसा होदि अनुकंपा तस्सेसा होदि अनुकंपा। बहुत अच्छी गाथा है और इस गाथा में अनुकंपा को परिभाषित किया गया है। अनुकंपा भी पुण्य आश्रव है, भाव पुण्याश्रव है। अनुकंपा यानी दया या करुणा, यह भी भाव पुण्याश्रव है। अनुकंपा, करुणा, दया, इसको परिभाषित किया जा रहा है क्योंकि अनुकंपा सहित परिणाम होना यह भी पुण्याश्रव है, ऐसा कहा गया। तो क्या होती है अनुकंपा? नीचे वाली लाइन में चौथे चरण में कह रहे हैं तस्सेसा, संधि विच्छेद कीजिए, तस् आधा सा पूरा सा प्लस एसा, तस् में छोटा अ प्लस एसा का ए, अ प्लस ए में अ का लोप हो गया, ए रह गया, तो बन गया तस्सेसा। तस् उसका, तस् उसका, ऐसा ऐसा यह, उसका यह, उसका उस जीव का जिसकी चर्चा ऊपर की जाएगी, उसका ऐसा यह, होदि होता है होती है, अनुकंपा उसकी यह अनुकंपा होती है। यह अनुकंपा होती है किसकी? उसकी। क्या होती है अनुकंपा? तिसिदम बुभुक्षिदम वा दुहिदम दठूण, दठूण देखकर, जो ही दुहिद मन, जो दुखित मन वाला, किसको देखकर? तिसिदम बुभुक्षिदम वा दुहिदम, इन तीनों को देखकर, जो दुहिद मनो दुखित मन वाला है, उसके अनुकंपा होती है। दठूण का अर्थ है देखकर, किसको देखकर? तिसिदम, तृषित 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 का अर्थ होता है जो प्यासा है,
तिसिदम जैसे तृषा, तृषा यानी प्यास, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। बुभुक्षिदम बहुत ज्यादा भूखा है। तिसिदम प्यासे को, बुभुक्षिदम भूखे को, व अथवा दुहिदम दुखित को। प्यासे प्राणी को, भूखे प्राणी को अथवा दुखी प्राणी को, किसी भी कारण से दुखी है ऐसे प्राणी को दठूण देखकर, क्या होता है देखकर? दुहित मनो, दुखित मन हो जाता है, जो जिसका दुखित मन वाला, दुहित मनो दुखित है मन जिसका, ऐसा वह। यहाँ पर दुहित मनो यह समास का प्रयोग है, कर्मधारय समास है। यहाँ पर मन का विशेषण है दुहित। कैसा मन है? दुखित है, दुखी है, कष्ट में है। दूसरे के कष्ट को देखकर जो स्वयं कष्ट का अनुभव कर रहा है, दूसरे के भूख को देखकर, प्यास को देखकर, दुखी, किसी रोगी है या पीड़ित है, किसी भी प्रकार से कष्ट में है, ऐसे प्राणी को देखकर जो दुहिद मनो दुखित मन वाला हो जाता है, जिसको दुख उत्पन्न हो जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, दूसरे को पीड़ा में देखकर भी उनका मन पिघलता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर करुणा या अनुकंपा, दया होती है। वे दूसरों की पीड़ा देखकर उन्हें दुख होने लगता है, कष्ट होने लगता है, संवेदनशीलता उनके अंदर होती है। तो जो ही निश्चित रूप से दुहित मनो, दुखित मन वाला है, क्या करता है? देखिए, केवल मन दुखी हो जाना इससे काम नहीं बनता, इसको अनुकंपा नहीं कहते। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति है, कोई भिखारी है, उस भिखारी को देखकर, उसकी दशा को देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर मेरा मन दुखी हो गया, लेकिन इतना मात्र करुणा नहीं है। कोई छोटा मोटा जानवर, बिल्ली है, बिल्ली या कुत्ता है, वो नाली में गिर गया, अब वो बेचारा निकल नहीं पा रहा है, उसको देखकर मेरा मन दुखी हो गया, लेकिन इतना मात्र अनुकंपा नहीं है। अनुकंपा क्या है? पडिवज्जति तम किवया, पडिवज्जति स्वीकार करता है, पडिवज्जति स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, तम उसको, उसको स्वीकार करता है, उसको दुखी व्यक्ति को, दुखी प्राणी को स्वीकार करता है कि वया कृपा से, कि वया कृपा पूर्वक, कृपा पूर्वक तम उसको पडिवज्जति स्वीकार करता है, जो तस् उसके, ऐसा यह अनुकंपा होती, अनुकंपा होती है, उसके यह अनुकंपा होती है। स्वीकार कैसे करता है? उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, उसके दुख को दूर करने के लिए भावना भाता है, उसके दुख को दूर करता है, उसको स्वीकार करता है। हमने देखा कोई भी जीव दुखी है, उसको देखकर थोड़ा सा दुख हुआ और हम आगे बढ़ गए, तो हमने उसको स्वीकार नहीं किया, हमने उसको दुख के दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया, हमने उसको दुख के दूर करने की अगर भावना नहीं की, तो हमारे अंदर अनुकंपा का परिणाम नहीं है। अनुकंपा कैसी होती है? बड़े बड़े मुनिराज, बड़े बड़े आचार्यगण जब देखते हैं कि ये संसारी जीव, सभी संसारी जीव संसार में भटक रहे हैं, संसार के दुखों को भोग रहे हैं, तो उनके कल्याण के लिए आचार्य कुंकुम स्वामी जैसे महान आचार्य हम सभी के कल्याण के लिए हम पर अनुकंपा करते हुए, हम पर दया करते हुए ग्रंथों की रचना करते हैं। अगर आचार्य कुंद स्वामी ने इन ग्रंथों की रचना की है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हम सभी हैं उसके पीछे।
हम सभी संसार में दुखी हैं। हमको दुखी देखकर आचार्य कुनकुन स्वामी के मन में दया उत्पन्न हुई, अनुकंपा उत्पन्न हुई, और कैसे ये जीव अपना कल्याण करेंगे, इसके लिए शास्त्र, इतने सारे शास्त्रों की रचना की गई अनुकंपा से। आचार्य कुनकुन स्वामी ने इसलिए ग्रंथ नहीं लिखा है कि उनकी आगे चल के कोई प्रशंसा करेगा या उनका नाम लेगा, वो फेमस हो जाएंगे, इसलिए नहीं की गई है। अनुकंपा पूर्वक हमारे ऊपर कृपा की गई है। बहुत सारे आज वर्तमान में भी हम देखते हैं, हमारे आचार्य गण, मुनि गण गौशालाएं खुलवाते हैं, प्रेरणा देते हैं गौशालाएं खोलने के लिए, प्रेरणा देते हैं मंदिर निर्माण के लिए, धर्मशाला निर्माण के लिए, आदि बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये उनके हृदय की अनुकंपा है, दया है, जो हम सभी के प्रति है। अगर ये गौशालाएं ना हो तो गायों का क्या होगा। दूसरी बात, इन गौशालाओं को चलाने वाले जो श्रावक श्रेष्ठी पुण्यार्जक हैं, उनको भी तो एक अवसर मिलना चाहिए जिससे वो अपने धन संपत्ति का सदुपयोग कर सकें। अगर मंदिर निर्माण आदि नहीं होंगे, ये सब सामाजिक धार्मिक कार्य नहीं होंगे, तो हम सभी जो कि इन कार्यों से वंचित रह जाते हैं, उनका क्या होगा। हम तो संसार में यूं ही भटकते रह जाएंगे। तो ये उन मुनि महाराजों के, आचार्यों के अंदर की अनुकंपा है, जो वो अपना समय निकालकर इन कार्यों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसको हमें समझना चाहिए। तो गाथा का अर्थ सरल है। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो प्यासे, भूखे अथवा दुखी प्राणी को देखकर निश्चित रूप से दुखित मन वाला उसको कृपा पूर्वक स्वीकार करता है, उसके यह अनुकंपा होती है। यहां पर व्याकरण की दृष्टि से देखें, तिसिदम, भुभुक्षिदम, दुहिदम, तम, ये सब द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जो, ऐसा, अनुकंपा, दुहिद मणो, यह सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा तिसिदम, बुभुक्षिदम और दुहिदम, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। भूतकालिक कृदंत है। तिसिदम प्यासा, बुभुक्षिदम भूखा, दुहिद दुखी। इसके और पडिवज्जति और होदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया हैं। दठूण, देखकर, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया है। इसके विषय में और चिंतन कीजिए। अनुकंपा, दया क्या होती है और दया क्यों जरूरी है, अनुकंपा क्यों जरूरी है, इसके बारे में विचार कीजिएगा। कई लोग इस अनुकंपा को अच्छा नहीं मानते। अरे हमें क्या करना है, दूसरा दुखी है, रहने दो, हमें तो अपनी आत्मा में जाना है। ये सब विचार कीजिएगा। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 138। उच्चारण। कोधो, कोधो व जदा, माणो, माणो, माया, माया, लोहो, य, चित्तमासेज्य, चित्तमासेज्य, आधा जा पूरा जा, चित्तमासेज्य, जीवस्स, जीवस्स, कुणदि, कुणदि, खोहम, खोहम, कलुषो, कलुषो, ति, य, तम, बुधा, बुधा,
वेन्ति वेन्ति। क्रोधो वजदामानो क्रोधो वजदामानो मायालोहो वचित्तमासेज्य मायालोहो वचित्तमासेज्य जीवस्य कुणदिखोऽहम् कलुषोत्तियतं बुधा वेन्ति कलुषोत्तियतं बुधा वेन्ति। बहुत अच्छी गाथा है। कलुषता क्या होती है? पुण्याश्रव के विषय में बताया गया था कि चित्त में कलुषता का नहीं होना, चित्त में कलुषता न होना, इससे भी पुण्याश्रव है। यह भी भाव पुण्याश्रव है और इससे द्रव्य पुण्याश्रव होता है। अब चित्त में कलुषता का नहीं होना क्या है? तो यहाँ पर कलुषता को परिभाषित कर रहे हैं। कलुषोत्ति ती इस प्रकार से, कलुषपना ती इस प्रकार से, तम उसको, बुधा बुध यानी विद्वान ज्ञानी ज्ञानी भगवान जिनेंद्र भगवान वेन्ति कहते हैं। ती उस इस प्रकार से, तम कलुषो तम यानी उसको, कलुषो कलुषता ती इस प्रकार से, बुधा विद्वान या ज्ञानी जन यानी जिनेंद्र भगवान वेन्ति कहते हैं। किसे कहते हैं कलुषता? क्रोधो व जदा जदा जब जदा जब क्रोधो माणो माया लोहो व क्रोध माणो मान माया लोहो लोभ। जब क्रोध मान माया अथवा लोभ चित्तमासेज्य, संधि विच्छेद कीजिए, चित्तमासेज्य, चित्तम आधा म, आसेज्य बड़ा आ, आधा म और बड़ा आ मिलकर मां में बड़े आ की मात्रा हो गई, चित्तमासेज्य। चित्तम चित्त को, आसेज्य आश्रय करके, क्रोध जब क्रोध मान माया और लोभ मन को आश्रय लेकर, मन का आश्रय लेकर, चित्त को आश्रित करके, जीवस्य जीव में, जीव का, यहाँ जीवस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जा रहा है। जीवस्य जीव में कुणदी करता है, खोहम खोह क्षोभ, जीव में क्षोभ को उत्पन्न करता है। चित्त को, मन को क्रोध मान माया और लोभ का आश्रय लेकर जब जीव में खोह क्षोभ को, क्षोभ का मतलब होता है एकदम कलुषता, कुणदी करता है, मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जब कभी गुस्सा आता है किसी भी व्यक्ति पर, जब कभी हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हमारे आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं? क्षुभित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर उथल पुथल हो जाती है, तो वह है क्षोभ। उस क्षोभ के परिणाम को कुणदी करता है, उसे कलुषता कहते हैं। कलुषता क्या है? जब क्रोध मान माया अथवा लोभ का चित्त में आश्रय लेकर जीव में खोह यानी क्षोभ को उत्पन्न करता है। क्रोध मान माया लोभ ये हमारे अंदर, हम में क्षोभ को उत्पन्न करते हैं। जब भी हम बहुत अधिक क्रोध करते हैं तो वह क्षोभ हमारा अंदर की व्याकुलता प्रकट हो जाती है। जब हम मान करते हैं, मायाचारी करते हैं या लोभ करते हैं, चारों में से जो भी कषाय हम करते हैं, तो उससे हमारी आत्मा में क्षोभ उत्पन्न होता है। यह क्षोभ ही कलुषता है, और इस कलुषता का न होना यह पुण्याश्रव, भाव पुण्याश्रव है। ऐसे परिणाम भाव पुण्याश्रव के परिणाम कहलाते हैं। यहाँ पर क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं। कषाय की परिभाषा कही है
जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। कसता है मतलब टाइट कर देता है, जकड़ लेता है, और दुखी करता है, क्षुभित करता है। तो यहाँ पर भी क्षोभ उत्पन्न करते हैं ये कषाएं, आत्मा को उद्वेलित कर देती हैं ये कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इसलिए इसे कलुषता कहा गया। क्रोध गुस्सा करना, मान घमंड करना, माया छल कपट करना, और लोभ लालच करना। इनको आप अपन सभी भली भांति समझते हैं, और दिन भर में पता नहीं कितने प्रसंग क्रोध के, मान, माया, लोभ के हमारे जीवन में आते रहते हैं। अगर हम इनको गिनना चालू करें, नोट डाउन करना चालू करें, आज दिन भर में कितनी बार मैंने क्रोध किया, कितनी बार मायाचारी की, कितनी बार घमंड किया, कितनी बार लालच की, तो पता चलेगा कि कॉपी के पेज भरते चले जाएंगे और हम उन्हें गिन भी नहीं पाएंगे। अनादिकाल से हमारे ऐसे संस्कार हैं जो हम कषाय करते रहते हैं। ये जो कषाय हैं, क्रोध आदि, ये हमारी आत्मा को कलुषित करते हैं, क्षुभित करते हैं, और इनसे हम निरंतर इनसे छूट नहीं पाते हैं और इन्हीं में लगे रहते हैं। तो इससे छोड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए, इनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये गाथा आपको क्लियर हो गई होगी। गाथा एकदम सरल है। यहाँ कुछ शब्दों की चर्चा करें। क्रोधो, माणो, माया, लोहो, ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। चित्तम, खोहम, तम, ये द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। बुधा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जीवस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कुणदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, कुणदी करता है। वेंती बोलते हैं, कहते हैं, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। आसेज्य, चित्तम आसेज्य, आसेज्य आश्रय लेकर, इसको अलग अलग जो टीकाएं हैं उसमें अलग अलग अर्थ किया गया है। यहाँ पर आसेज्य का अर्थ संबंधक भूत कृदंत के रूप में लिया जा रहा है, आश्रय लेकर। इसके अलावा गाथा बहुत सरल है। आज की दोनों गाथाएं पुण्याश्रव के प्रसंग को पूरा कर रही हैं। प्रशस्त राग, अनुकंपा और कलुषता का अभाव, ये तीन ऐसे परिणाम हैं जिनसे भाव पुण्य, जो परिणाम भाव पुण्याश्रव के पुण्याश्रव हैं, और इनसे द्रव्य पुण्याश्रव होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ पर पुण्याश्रव का प्रसंग पूर्ण हो रहा है। इसके बाद ऐसे कौन से परिणाम हैं जिससे पाप कर्म का आश्रय होता है, ये आगे के वर्णन में आएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृत जैनागम के ग्रंथों को पढ़ने का नया तरीका आपको प्राप्त हो रहा है। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये कार्य YouTube और ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।